भाइयों, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज दिनांक 20 अगस्त 2025। जैसा कि मैंने कल के ऑडियो में कहा था, रात में दिए अपने ऑडियो, कि आज कुछ धमाका करूंगा और आज कुछ बातें आप लोग के बीच खोलना भी चाहता हूँ। अपने किए गए वादे के अनुसार आज मैं कुछ साथियों के सहयोग से, खासकर सराय रंजन समस्तीपुर के रंजीत भाई और सोनू और भी अन्य लोग, अनवर भाई के सहयोग से आज माननीय जल संसाधन मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे तो कई बार मिल चुका हूं और बहुत कुछ बोलना भी चाहता हूं। कल रमेश भाई ने, मिश्रा जी ने वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने मेरी बातों का, जो मैंने कहा था कि अनुपालन, प्रतिपालन, अनुपालन, ये सब जो शब्द हैं, ये सब न्यायिक भाषा के शब्द हैं, ऑफिशियली शब्द हैं। इसके अर्थ जो ऑफिस में काम करते हैं, किए हों या कोई संस्था चलाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीक़े से मालूम है। उन्होंने क्लासीफाई किए और उन चीज़ों को भी बोलने का प्रयास कर दिया जो उन्हें बताना नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए, जाने दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा अच्छे के लिए होगा। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन बातों पे मैं नहीं जाता और न परवाह करता हूँ। धमकियाँ तो मुझे निरंतर मिलती ही रही है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलती ही रहेगी। लेकिन उन मनोज वर्मा वो शख्स नहीं जो इन धमकियों की, गिदड़ भपकियों की परवाह करता। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मिश्रा जी ने भी जब उनको धमकी देने का प्रयास किया गया वैसे लोगों के द्वारा जो सोए हुए थे, अचानक नींद टूटी है और जो झूठ का बाजार के में शरीक है, वो लोग धमका रहे हैं। अरे भैया, आप धमका क्यों रहे हैं? अगर आपके में है गुदा तो जाके बीच में कूदा और जाके अपना काम करवाओ या रोक लगवाओ। किसी ने तुमको रोक रखा है? हम ये कर देंगे, बाघ मारेंगे, सियार मारेंगे, शेर मारेंगे, तलवार मारेंगे, औकात के बाहर की चीज़ें बोलते हैं। आज जब वहाँ गया तो हमारे एक पुराने सहयोगी जो पूर्णतः नकारात्मक थे और साल 6 महीने 2 वर्ष 4 वर्ष पे नज़र आने वाले अभिषेक बाबू से भी भेंट हुई। वो भी देर से आए और इस बात का मैं रंजीत बाबू से नाराज़गी भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे साफ साफ पूछ रखा था कि और किसी को बुलाया, अगर आपने किसी को बुलाया तो मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मैं वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहता हूँ जो साल 6 महीने 4 साल पे जागृत होते हैं, 5 साल पे जागृत होते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आज उन्होंने बैठक भी रखी थी, पता चला कि 10-15 लोग आए हुए। जब मैं आवेदन माननीय को देने जा रहा था तो इनकी नज़र मेरे लेटर पैड पे पड़ गई। इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे प्रदेश अध्यक्ष। तो हमने कहा, आप तो जानते कि जवाब देने में हमको कहीं दिक्कत नहीं होती। हमने कहा, जब आप 5 लोगों के द्वारा चुने गए टीम से, विशेषकर एक ही जिले के लोगों के 5, मात्र 5 लोगों ने आपको जब चुना, तो आप अपने आप को आज तक प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं। तो फिर तो मुझे ना एक बार नहीं, 2-2 बार, 2-2 नहीं 3-3 बार 1600 से ज़्यादा लोगों ने चुना और आज तक नियमतः किसी सही तरीके से आए हुए लोग, बिना प्रलोभन के, बिना ये के झांसे के, कभी उतने लोग आए नहीं और उतने लोगों ने मुझे चुना। तो भाई क्या गलत कर रहा हूँ? फिर भाई साहब आगे नहीं बोले, लेकिन 2-4 लोग थे मौजूद जो अपनी पुरानी आदतें जानते हैं ना, सांख्यिकी में धमकी देने के लिए, तो उनके जवाब मुंह तोड़ देने के लिए मैं काफ़ी हूँ। जो लोग नकारात्मक हैं, जिनको अभी तक ये पता नहीं
क्या है क्या नहीं हुआ बीच में 5 साल पहले माननीय ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उस बात को लेकर उनको याद दिलाना चाह रहे थे। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाह रहा हूँ और उनके साथ देने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया 5 साल पुरानी बात याद दिलाने से अच्छा था कि आप बताते कि प्रगति यात्रा में, हर प्रगति यात्रा में माननीय के साथ श्रीमान रहे थे। श्रीमान मतलब जिनके पास गया था, और उनके सामने है ना सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बुला बुलाकर माननीय ने कहा था कि ऐ सुनो सांख्यिकी स्वयंसेवकों, हम तुम लोग का काम कर दिए, क्या ये बात गलत है या सत्य है? तो 5 साल पुरानी बातों के बजाय जो 2 महीना 3 महीना पुरानी बात है उसको याद दिलाना ज्यादा जरूरी होता है, जबकि साक्षी वो भी है। तो और काम अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैंने पहले ही कहा, और उसकी समस्त जानकारी मेरे पास है। लेकिन क्या करें, शांत आज जो भी जानकारियां दूंगा आप लोगों को भाव विभोर कर दूंगा और खुशियों से लवरेज कर दूंगा। इस बीच कुछ बातें बताना जरूरी है। कुछ लोग, जो वैसे लोग भी मौजूद है सांख्यिकी में, जैसे पूरे जिले को ना अपनी जागीर समझते हैं, अपने जिले को अपनी जागीर समझते हैं। भले ही कभी सांख्यिकी के काम के लिए अपने जिले से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई होगी, लोगों के बीच झूठा प्रचार किया। कोरोना काल में तो हम एम्बुलेंस से आते जाते थे, मनोज वर्मा के कार्यक्रम में कोई नहीं जाएगा मेरे जिले से, जैसे जिला ना हुआ उनके बाबूजी की जागीर हो गई। भाई ठीक, अगर आपको लगता है कि आपके जिले के लोग, आप जैसे आदमी का जो बिजनेस में व्यस्त हो और क्या बोलते हैं कोचिंग में व्यस्त हो, आपके लिए आपके आदेशानुसार, तो खैर हमको कोई परवाह नहीं, कौन आता है कौन नहीं आता उसकी परवाह भी नहीं करता। जिनको आना है आएंगे तो आएंगे। और ये बात सर्वविदित है कि किसी के रोके, कालियां का गाना याद है, कौन है जो बांध सका, सैया तो एक परवाना है, तोड़ के पिंजरा, देखना एक दिन पंछी को निकल जाना। तो इन जैसे नमूनों के जो सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किए, अगर किया कुछ तो केस करने के नाम पर लूटने का, पैसे रखने का, और कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा ना, मैं साफ सफाई से कहा आपसे जो भी मदद लिए, और उन मददों के बगैर संभव नहीं था कि इस अंजाम तक पहुंचता जो आप मुंह फाड़े हुए। और वैसे तमाम लोग जो नकारात्मक थे या आज अपना जागृत हुए, पुनः बहुत सारे लोग जागृत हुए, एक नहीं बहुत सारे लोग जागृत हुए, तो आज जागृत होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर काम कहीं नहीं हुआ होता और ये अब जागृत हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आने वाले 30-40 दिनों में 45 दिनों में काम हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया की दौर हो गए। पहले बजट के लिए आदेश होगा, बजट बनेगा, कहाँ से किस्मत से आएगा, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, संभव नहीं है। तो वैसे लोग जो नकारात्मक थे उनको भी अपनी हैसियत का पता चल गया होगा और चल जाएगा। मैंने तो खुलकर कहा कि भाई लोग मेरे आह्वान का इंतजार कर रहे हैं, देखना छप्पर फाड़ के लोग आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। और मैंने इसके लिए जो परिश्रम किए, जो मेहनत की, आप लोगों में से किसी से छुपा नहीं है। अभी तक किसी को मालूम नहीं। जो मैं पहले बोल देता हूँ 6 महीना पहले, वो इन लोगों 6 महीना साल भर के बाद पता चलता है। पहले जो सबूत मांगा करते थे, जिन जिन बातों को मैंने बोला उसी बातों को इन लोगों ने बोला। तो फिर मनोज वर्मा गलत कहाँ हो गया था? अब तो मनोज वर्मा के पास इतना पुष्टिकारक प्रमाण आ गए, और जो बातें मनोज वर्मा कहता था, अब तो वो कई मंत्री महोदय, कई विधायक महोदय अगर जो गए होंगे, जिन्होंने पता किया होगा, उन्होंने बताया कि हाँ तुम लोग का काम हो चुका है। रूपचंद झा भाई ने जो वीडियो डाला था उत्तेजनावश गुस्सा के कि हवाला देकर, तो उनको पूरी जानकारी नहीं मालूम थी। आपको पता चल ही गया, जो ऑडियो मैंने वायरल किया, आप लोगों को पूरा पता चल ही गया होगा कि मैं तथ्यपरक बातें करता हूँ। तो कुछ लोग सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। अभी कल 2 ऑडियो सुनने का सौभाग्य तो नहीं मिला, मेरे पास आया भी नहीं, लेकिन जैसा कि बताया गया, तो भाई वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि 10,000 का कैसे? अभी जो उनके गिरोह का सरगना है बोला कि
हम 15 अगस्त के बाद जाएंगे, तो यानी 18 अगस्त को, कल 18 अगस्त था, आज 19 अगस्त है, शायद आज 19 ही होगा ना, 19 अगस्त। शुरुआत में 20 बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 19 अगस्त ही है, आवेदन में भी 19 अगस्त ही दिया था, लेकिन शुरुआत में मैं 20 बोल दिया। थोड़ा सा रात भर सोया नहीं जाने के क्रम के लिए, क्या कि पाँव में दर्द भी था। लेकिन मुझे जितनी धमकियां दी जाती है, जितने किए जाते, खासकर वैसे नमूनों के द्वारा जिन्होंने सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किया, अगर किया तो लूटने का या फिर लब जिहाद फैलाने का और बरगलाने का काम किया। मैंने आज तक जो जानकारियां दी, एक तारीख को छोड़कर बाद बाकी सब कुछ, अब तो तारीख भी क्लियर कर दे रहा हूं। कल मुझे जहां तक मालूम है, कल और शुक्रवार को 2 दिन समीक्षा बैठक है, कल 6 बजे से, और शुक्रवार का अभी समय निर्धारित नहीं हुआ। इन 2 दिनों में आने की पूरी 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 संभावना है, क्योंकि समीक्षा बैठक के माध्यम से ही आना मैंने पूर्व में कह दिया। क्योंकि जब लोग अपनी जिद पे सबको बर्बाद करने के लिए उतावले हों, तो अपना कुछ ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे काम भी हो जाए, अगले को दिक्कत भी ना हो। जो लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप स्वतंत्र, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि जो ही नोटिफिकेशन जारी होगा, चंद लोगों की सामत आ जाएगी, खासकर वैसे लोगों को जिन्होंने चंद पैसे के लालच में लोगों को इंटरवेनर बनाया, पैसे लिए पेटिशनर के बनाने के लिए और इंटरवेनर बनाया। तो ऐसे लोगों के प्रति भी मेरे मन में कोई दया भाव नहीं, क्योंकि मैं 5 साल पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो लोग इंटरवेनर बने हैं वो लोग अपना सुधार करवा ले, सुधार करवा ले, सुधार करवा ले, लेकिन किसी के कानों में जूर नहीं रहेंगी, तब इसकी जिम्मेवारी तो आपकी होगी। वैसे लोग जो CWJC में थे, LPA में नहीं गए, तो उसके लिए मनोज वर्मा या कोई और अन्य जिम्मेवार नहीं, आप नहीं गए, आप समझिए। सरकार सदैव न्यूनतम संख्या का करती है, और मैंने अपने बात से कभी मुकरा नहीं, और ना कभी किसी को बरगलाया, ना किसी को बहकाया, ना कभी किसी को झूठा आश्वासन दिया। जो सच्चाई थी सबके सामने रखा, और मैंने मदद भी उन्हीं लोगों से ली, खासकर चंद लोगों से जो मेरे करीब थे, और वैसे लोग ही मदद की, सबने मदद नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो यही लोग अगर सहयोग नहीं किए होते तो आज हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। आज हम अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं। लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले, धमकी देने वाले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मनोज वर्मा तो खुलकर बोलता है, आज भी बोला कि बताओ ना कहाँ आए, के बजे आए, लेकिन लोग जवाब नहीं देते। तो बोलना आसान होता है। और दूसरी बात कि संघ को जातीय गठबंधन बनाने से बचना चाहिए। भाई दिनेश के समय में यही काम हुआ था, और भाई और भी लोग थे, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। तो खैर, ये संघ का विभिन्न वर्गों के लोगों का, विभिन्न जातों का, विभिन्न धर्मों के लोगों का संगठन है, और ये नौकरी पाने के लिए, जातिक सम्मेलन के लिए नहीं है संगठन। ये बातें जितनी जल्दी लोगों को समझ में आ जाए, समझनी चाहिए। और वैसे लोग जो जिले को अपनी जागीर समझते हैं, मैं खुलकर चुनौती देता हूँ कि शनिवार या रविवार के दिन, जिस दिन बैठक होगी, आपको पूरी छूट है, अपने जिले के लड़कों को रोक लगा दीजिएगा। रोक लगा दीजिएगा अगर आप में क्षमता है। आप भाई, आप लोग जैसे महान हस्ती जो कोरोना काल में एम्बुलेंस से आया करते थे, तो आप रोक लगा दीजिएगा। लेकिन मेरा भी दावा है कि उसके पश्चात जो हम करेंगे वो आप लोग कभी समझ भी नहीं पाइएगा, और मैं कोरी धमकी नहीं देता, करने में यकीन रखता हूँ। और मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो अंतिम दौर तक गए, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। जो लोग आपको बरगलाते थे उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी तक बहुत कुछ नहीं पता है। जब मैं खोलता हूँ ना, तब पता चलता है। बहुत सारे लोग LPA में हैं, सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। LPA में है, CWJC में भी है,
लेकिन CWJC में बहुत सारे लोग जिनका फैसला अलग अलग दिनों में आया। LPA में किस्त बाद में हुआ, जैसे CWJC में 17 अप्रैल को अगर फैसला आया तो 18 अप्रैल को भी है। 17 अप्रैल वाला मेन पेज में है, 18 अप्रैल वाला मेन पेज में नहीं है, 19 अप्रैल वाला मेन पेज में नहीं है, अप्रैल वाला, मई वाला, जून वाला, जुलाई वाला मेन पेज में नहीं है। लेकिन वो लोग LPA देर से होने के कारण वो उसमें जुड़ गए। ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है, ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है कानूनन देखा जाए तो। लेकिन एक बात और, इस बात के साथ साथ, विरोधाभासी बात के साथ साथ एक बात और आप लोगों के समक्ष जाहिर करना चाहता हूं कि जो लोग 2019 तक LPA में जा चुके हैं या जिनका क्लियर हो गया, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे खुलकर तो नहीं बोल सकता, मेरी भी बंदिशें हैं, मैं लाचार हूँ। जानकारी होते हुए भी खुलकर सार्वजनिक मंच पे साझा नहीं कर सकता, और मेरी किसी बात को कोई झूठा साबित कर दे, आज तक ऐसा हुआ नहीं। जो मैंने बोला, जो लोग सबूत, उन बातों पर सबूत मांगा करते थे, बाद में वही लोग उस चीज़ को, हाँ हमको पता चल गया, ये है वो है। हकीकत क्या थी, वही लोग सबूत मांगते थे। जो बाद में आया, जो बाद में आया, क्या कभी बोला कि मनोज वर्मा गलत बोला? मैंने कहा कि आप त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं, चौधरी कमेटी से होते हुए आप त्रिसदस्यीय कमेटी में गए हैं, आपका घाटा अनुदान है, आप ये है, आपको ये मिला है, ये मिला है, वो मिला है, आपका ये पद है, विभिन्न विभागों में समायोजन है, यही सब बातें अन्य नमूनों ने बताई। तो बहुत सारे लोग मुझे गालियां दे, नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। कल एक नमूने का, यानी जिसको सपोले के नाम से जानते हैं, उसका ऑडियो भी आया, एक नहीं दो ऑडियो आया। जब उसका सरगना कह रहा था कि भाई 15 अगस्त के बाद जाएंगे, 15, 16, 17 अगस्त तो बंद था और कल ये लोग कहीं गया नहीं, फिर भी इसके ग्रुप में तरह तरह की मांगे होती है, और इनमें नमूने में से ना कोई 15 अगस्त को, 14 अगस्त को लिख दिया, हाँ सांख्यिकी का काम हो गया, मेरे मौसा जी ने बोल दिया, और इसने भी अपना डाला। तो भाई कौन सा काम हुआ? CWJC का नियोजन और LPA का समायोजन, या 15 दिन के अंदर में फाइल निकल जाने वाला था वो। तो ऐसे नमूने एक ही जगह पे जाते थे, अलग अलग बातें बोलते थे। अब सांख्यिकी स्वयंसेवकों में कोई बकसने वाला नहीं है, खासकर वैसे लोगों को जिन्होंने पैसे लिए केस नहीं करवाया, या उनको पेटिशनर के जगह इंटरवेनर बना दिया, या फिर जिन्होंने नोटिफिकेशन के नाम पे लिए लूटे और उनको बीच मझधार में झांसा देकर ये किए। मैंने कभी किसी के साथ झांसा नहीं दिया, ना कभी किसी के साथ गलतफहमी में रखा। और तो और जाते जाते मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आने वाले, और कुछ लोगों ने कहा था ना कि मनोज भैया आप त्रिसदस्यीय कमेटी सांख्यिकी स्वयं, अरे भैया मेरे गजब के लोग आप लोग सवाल करते हैं। त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत सांख्यिकी स्वयंसेवक भी है और अन्य विभाग भी है, और सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का खुलना है तो सबका खुलना है। लेटर पैड सांख्यिकी का, तो जब सांख्यिकी का लेटर पैड में बात कर रहे हैं त्रिसदस्यीय कमेटी, इसका मतलब कि मेरी बात अपने आप रखी जा रही है, मेरी बात तो स्वयं ही रखी जा रही है। अब इतना छोटा सा बात आपको समझ में नहीं है तो उंगली पकड़कर सबको बताने में यकीन नहीं रखते। थोड़ी सी बुद्धि, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। सब बैल बुद्धि बन जाइएगा भाई, जहां से हम सोचना शुरू करते वहां बंद हो जाता। देखा ना, सही बात है भाई, सोचना सबका जहां बंद हो गया था वहां से शुरू किया था, सबको ठग लिया, बोरा भर के भर लिया। आज कुछ बोलता था, कल कुछ बोलता था, परसों कुछ बोलता था, आज तो हद हो गई। आज हमारे अभिषेक भाई ने ना साफ साफ बोल दिया था, सर आप ही का नाम लेकर लोग कह रहे हैं ना कि आपने रुकवा रखा। वो तो गनीमत माना कि मैंने और रंजीत भाई ने ना मामला चेंज कर दिया, नहीं तो वो तो तुरंत बोले कौन बोल रहा है ऐसा, बिल्कुल गलत बोल रहा है, और भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया। और हमको झूठ बोलने की आदत नहीं। और इसके साथ ही साथ कह रहा हूँ कि जो ही 2-3 दिन, यानी जो दिन बताया मैंने, 2 दिन बताया, इन 2 दिनों में निकलता है तो सबसे पहले समस्तीपुर के विशेषकर सराय रंजन और माननीय सर के जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं जो उनके वोटर हैं,
अधिक से अधिक संख्या में उनके सम्मान समारोह के लिए उनके इलाके में एक कार्यक्रम रखा जाएगा। डेट और तिथि तय कर दी जाएगी। वहाँ पे हम लोग भी मौजूद रहेंगे, अधिक से अधिक संख्या में, और उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन का काम करेंगे चुनाव के समय में, क्योंकि हमारी अधूरी अभिलाषा को वो पूरा कर रहे हैं। तो इतना तो उनका राइट बनता है। लेकिन जो लोग अलग अलग नामों को लेकर उनको बदनाम करने का साजिश रच रहे थे, देखा ना, आते के साथ है ना ग्रुपों में गाली गलौज, जो लोग मेहनती है उसको चोर ठहराना, ये सब चीज़ करता था। और हकीकत क्या हुआ कि चोर कौन था, सामने आ गया। एक ही जगह पे लोग जाते थे, अलग अलग वक्तव्य बोलते थे। बस मैंने कहा सितंबर के प्रथम सप्ताह में आप लोगों के हाथों में आपके सपनों की कॉपी आपके हाथों में प्रदत्त की जाएगी। अब किनके द्वारा की जाएगी ये भी समय बता देगा, लेकिन तय है कि और इसके साथ ही साथ जो ही नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले पटना में एक बैठक, और उसके बाद मैं सभी तमाम सांख्यिकी भाइयों से कहूँगा कि जिन्होंने अपनी असीम कृपा दिखाई उनके लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में उनसे समय लेकर उनके जो निकटवर्ती लड़के हैं जो उस प्रोग्राम को करेंगे, हम लोग अधिक से अधिक संख्या में होकर उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। इसके लिए ना विभिन्न विभागों के जितने भी लोग हैं छटनीग्रस्त वो सभी सहयोग करेंगे और सब साथ देंगे और सब साथ में चलेंगे। इतना तो हक बनता है उनका, इतना तो राइट बनता है। जो लोग जिले को अपने बाप की जागीर समझते हैं उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, है हिम्मत तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। और मैं जानता हूँ कि बाढ़ का पानी किसी के टूटे बांध का पानी किसी के रोके रुकता नहीं, वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसलिए मुझे रोकने का प्रयास न करे या मुझे चुनौती देने का प्रयास न करे, क्योंकि चुनौतियों से कायर घबराते हैं। मैंने चुनौतियों से लड़ना सीखा। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि मैंने बागडोर इसलिए उठाया ताकि कल को ये भविष्य ये ना बोल सके कि अरे मनोज तुमने तो सबके साथ रहा किया, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने से प्रयास करता तो तुम कामयाबी के लिए। और मैंने लड़ा और अंत में जाकर आपको कामयाबी के तौर पर। क्या बात है, लोग मेरी आलोचना तो करते हैं, लेकिन जब ज्यों ही पूछता हूँ और ज्यों ही फ़ोन लगाता हूँ उनकी घी क्यों बंद जाती है। आपने देखा ना ईमानदारी की परिभाषा क्या होती है? जो आदमी क्षण क्षण बात बदले वो ईमानदार होता है? जी नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला ये सप्ताह तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। इसके वाला सितंबर प्रथम सप्ताह में मैंने साफ गोई से कह दिया, बहुत पहले कह दिया था कि ये अंतिम समय में जाएगा तो जाएगा। ज़्यादातर संभावना आगे निकलवाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिया जाता था, किया नहीं जाता था। अब आश्वस्त कर दिया, वैसी पुष्टि मेरे पास आ चुकी। और वैसे लोग जो नकारात्मक थे, जिनको अभी तक कुछ गजरा मुरई नहीं मालूम और बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको ये तक नहीं मालूम था कि नेता प्रतिपक्ष के पास जाना चाहिए उचित होगा या सत्तारूढ़ दल के पास, तो वैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो हंसी भी आती है। भले ही युवा हो या ज़्यादा ये हो, लेकिन हकीकत ये है कि जो इस मनोज वर्मा ने कर दिया वो किसी की औकात और हैसियत से बाहर थी। धरातल पर काम करते हुए सबको एकजुट रखते हुए इसको मुकाम तक पहुंचाने, बाधाएं कितनी हैं आप लोग सोचिए, कितना चरित्र हनन किया गया। लेकिन कभी मैंने डरा तो इससे एक सबक तो जरूर मिलता है कि बाधाएं लाख आए, कामयाबी झक मार के आपको मिलती है, जो डिगता नहीं। मुझे डिगाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन डिगा नहीं, और उसके लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे एक आह्वान पर जितना भी संभव हुआ मदद दिया। भले लोगों ने मुझे चोर समझा या ये समझा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी के बाप की औकात नहीं कि मेरे प्रश्नों का जब मैं प्रश्न पूछना शुरू करूँ तो किसी के द्वारा एक जवाब दिया जा सके। सबके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं उनके बाप की औकात नहीं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके। घिग्गी बन जाती है, खासकर वैसे लोग जो जिले के अपनी जागीर समझते हैं, लड़कियों को जिहाद के नाम पे फैलाते हैं
कोई अपना मौसा का हवाला देता है, कोई चचा का हवाला देता है, कोई फुआ का हवाला देता है। लेकिन सबकी जानकारियां तभी शुरू होती जब मनोज वर्मा का कोई ऑडियो या वीडियो आता है, नहीं तो उनका गिरोह का सरगना कुछ और बोलता है और ये लोग कुछ और बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए भाइयों निश्चिंत हो जाइए। अब निश्चिंत क्या, अब तो क्लियर हो गया और साक्ष्य के नाम पे बहुत कुछ आ चुका है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके अधिकारियों पे और मंत्री महोदयों पे भरोसा रखिए, वो आपके कल्याण के लिए हैं और कल्याण ही करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और इंतजार। मैंने बता दिया समीक्षा बैठक की डेट तय हो चुकी है और समीक्षा बैठक होने का मतलब आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लेकिन रंजीत भाई आपसे खुश नहीं हूँ आज के। मैंने कल आपसे बहुत अच्छी तरीक़ा से पूछा था कि रंजीत भाई कोई और आ रहा है, किसी को बोले तो आपने साफ मना किया था। अगर वैसे नमूने लोग आते हैं जिनको मालूम है, जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं, वैसे लोगों को साथ लेकर मनोबल गिराने का या वैसे लोगों के साथ लेकर अपने भविष्य को कुठाराघात करने का प्रयास करना बहुत बड़ी मूर्खता है। इस कारण बिना बोले आपको चलाया। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, लेकिन जो मैंने कहा उसे नहीं मुकर सकता। और निश्चिंत हो जाइए, जिन लोगों को मालूम नहीं और खासकर वैसे लोग जो धमकी देते हैं हम यहाँ से ले जाएंगे वहाँ, तो कोई कुमड़ बतिया नहीं है। बीच में आप कहीं ले जाइएगा तो जवाब तो मिल ही गया, लेकिन बीच में खुसरूपुर भी पड़ता है। खुसरूपुर से ज़्यादा बिगड़ा हुआ इलाका कोई नहीं, पता कर लीजिएगा। मैं धमकी नहीं, धमकियों का जवाब देता हूँ। तो वैसे लोग नमूने जो साल 6 महीने में, 4 महीने, 4 साल पे नज़र आते हैं और अपनी अमीरियत का प्रदर्शन करते हैं, तो 6 महीने साल भर का और श्रेय लेने के भूखे लोग, तो वैसे लोगों की मैं परवाह न करता था, न करता हूँ, न करूँगा। और लोगों को भी मालूम है किसने मेहनत किया और किसने नहीं। धन्यवाद सभी सांख्यिकी भाई। इस सप्ताह में हम लोग मिलने के भरपूर भरसक प्रयास में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही रहा। अगर किसी प्रकार की घटना नहीं घटित हुई तो हम लोग मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं अपनी खुशियों को सेलिब्रेशन कराने के लिए। और वैसे लोगों को तमाचा लगना चाहिए जो एम्बुलेंस से सांख्यिकी के काम के लिए आते थे कोरोना काल में, भले ही आज तक किसी ने देखा नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो वैसे लोगों जो जिले को अपनी जागीर समझते हैं, वैसे लोग समय आने पे जो अपने मम्मी मौसी का हवाला देते थे, वैसे लोगों को भी जवाब देने का समय आ चुका है और आ जाएगा। और मुझे मालूम है कि क्या होना है, क्या तय होना है, क्या नहीं, बहुत अच्छी तरीक़े से। और वैसे लोग अभी भी आपको लूटने का प्रयास करेंगे और मैं जो होने नहीं दूंगा। जिस सांख्यिकी भाई को कभी भी दिक्कत हो इस सब संबंध में, आप आराम से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपके लिए आपका भाई खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए इन्हीं शब्दों के साथ, उनके मंत्रियों पे भरोसा रखिए इन्हीं शब्दों के साथ। अगर जैसा लोग बहका रहे थे, अगर आप कर दिए होते तो आप कहाँ के होते? अब मंत्री जी ने जो कहा अपने दायरे में कहा कि ठीक है हम देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे मालूम है उन्होंने ऐसा क्यों कहा और मैं भली बात जानता हूँ कि तय है तो तय है, आगे मर्जी है।